मैंने एक गहरी सांस ली और फिर बिना हिचकिचाए जहरीली गैस में दौड़ पड़ी। मैं जितनी तेज भाग सकती थी भागी, लेकिन चाहे कितनी भी तेज दौड़ूं, हर तरफ से रिसी हुई गैस से बच नहीं पाई। जब मेरी बेटी ने मुझे बिना ऑक्सीजन मास्क के नीचे आते देखा तो वो शुद्धिकरण चैम्बर के अंदर घबरा गई, लेकिन मेरे पास समझाने का वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से चैम्बर की बैकअप बैटरी बदल दी। जिस पल मैंने मशीन को फिर से जलते देखा, मुझे आखिरकार थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाली थी, अचानक मुझे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऊपर भागने के बजाय मैं रुक गई और अपनी बेटी को गहराई से देखा। जब तक वो मुझे जाने के लिए कहती रही, तब तक मैं भारी मन से वहां से निकली। मेरी बेटी को बचपन से ही एक दुर्लभ सांस की बीमारी थी। वो सिर्फ शुद्धिकरण चैम्बर से छनी हुई हवा में ही सांस ले सकती थी। हम सोचते थे कि उसे पूरी जिंदगी उसी में बितानी पड़ेगी, लेकिन फिर आपदा आ गई। उस दिन शुद्धिकरण चैम्बर अचानक बिना किसी वजह के जल उठा। उससे भी बुरा यह हुआ कि जब हमने शीशे से बाहर देखा तो सड़क पर अचानक पीली गैस भरती दिखी, और वो गैस सीधे शहर के सीवर नालों से निकल रही थी। जिसने भी गलती से उसे सांस में लिया, वो तुरंत गिर पड़ा। मेरे पति बाहर खड़े थे, बिल्कुल हैरान। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कदम और चलते, उन्होंने देखा कि गैस का एक और बड़ा बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है। पलक झपकते ही वो उनके ठीक सामने आ गया। पूरी सड़क में अफरा तफरी मच गई। मेरे पति जान बचाकर भागे और घर वापस आ गए। घर आते ही उन्होंने मुझे खिड़की से खींच लिया। अगले ही पल जहरीली गैस ने खिड़की का शीशा पूरी तरह धुंधला कर दिया, और ये गैस खिड़की से अंदर आ रही थी। गैस किसी भी चीज से रिस सकती थी। वो सीधे दरारों से निकलकर हमारे घर में फैलने लगी। शुक्र है हमारी बेटी शुद्धिकरण चैम्बर के अंदर सुरक्षित थी। उसे पावर सेविंग मोड पर डालकर हम जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए। जहरीली गैस को सीढ़ियों से तेजी से ऊपर चढ़ते देख हमारे पास ऊपर वाले फ्लोर पर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उन्होंने बिना कोई मुश्किल खड़ी किए हमें दयालुता से अंदर आने दिया। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और अपनी बेटी से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। जब सुना कि वो बीमार है, तब मैं कमरे से बाहर निकल पाई। जैसे ही पता चला कि वो सुरक्षित है, तब जाकर मैंने एक लंबी सांस ली। फिर हम बालकनी में बाहर निकले। नीचे का भयानक मंजर देखकर हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन ये सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। मेरे पति फिर छत पर चढ़ गए।